साथ होकर पुकारा, कहने लगे कि जो वक्त मिला उसे बोल दो वरना सूरज डूब जाएगा। तारीख का जुमला, जैसे ही सबने कहा सूरज डूब जाएगा, ये पलटे सूरज की तरफ, पलट के कहा डूबेगा कैसे? मैं उसके फजाइल सुना रहा जिसके हुक्म से पलटा था। तो लोगों ने कहा कि क्या तेरे हुक्म का ताबे? तो अब ये कहते हैं कि दामद सकाबे का राइटर कहता है कि पलट के कहने लगा, सुनो, जब तक मैं सुना ना लूं अपने मकाम पे ठहरे रहना। किताब में लिखा है कि 2 घंटे तक बोलता रहा, वो अपने मकाम पे ठहरा रहा। दोस्तों, ये क्यों हुआ? वाई? इनकी जबान में इतना असर कैसे आया? इनकी मां के पास लोग गए, जाके कहा तेरे बेटे ने तो कमाल कर दिया, जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। तुमने इस बच्चे की परवरिश कैसे की, ब्रॉटअप कैसे किया? माँ कहती है मैं डिटेल में नहीं सुनाती, मुख्तसर बिल्कुल शॉर्ट करके सुनाती कि अगर ये मेरा बेटा नबी भी बन जाए ना तो मुझे हैरत ना हो। एक मिसाल है, जैसे क़यामत की बारिश, ये मिसाल दे, अगर मेरा बेटा नबी भी बन जाता तो मुझे हैरत नहीं होती। मैंने इसकी परवरिश में, इसके ब्रॉटअप में इतनी एहतियात की। तो औरतें बड़ी बिगड़ गई। औरतों ने कहा यार, हर औरत अपने बच्चे की परवरिश में एहतियात करती, तुमने किया क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़? कहा मैं डिटेल में नहीं जाती, मैं एक ही बात बोलती, जब से ये मेरे शिकम में आया मैंने एक खतरा, ड्रॉप ऑफ वाटर भी हराम का जबान पे नहीं रखा। आसानी से सुनी बात आपने। एक सीड, एक दाना भी मैंने हराम का नहीं खाया। और विलादत के बाद से मैंने कभी भी उस वक्त तक बच्चे को फीड नहीं करती थी जब तक वजू नहीं करती थी। मैंने इतनी एहतियात की। इससे पूछा गया, और इसकी मां कहती है कि जब ये मेरे शिकम में जब से आया उस वक्त से मैंने 2 काम किए। ज़ियारत आशूरा नहीं छोड़ी। हम ज़ियारत आशूरा गोल्ड की माइन है, गोल्ड की माइन है, सोने की कान है, सोने की कान है, अगर आप समझे तो। अगर नहीं समझे तो कोई बात और है। हमारे पास ये लिटरली गोल्ड की कॉइन है ज़ियारत। उसे कहती है कि ज़ियारत आशूरा पढ़ती रही और नमाज जाफर तैयार इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम पढ़ती रही। ये 2 अमल मैंने किए जब से ये मेरे शिकम में आया। ये दोनों चीजें एक अल्लाह के रसूल का तोहफा है, उसका तोहफा है कि जो आलमीन के लिए रहमत बनकर आया, उसका ये गिफ्ट है, नमाज जाफर तैयार इब्ने अबू तालिब। और ज़ियारत आशूरा छठे इमाम का तोहफा है, 2 मासूमीन का तोहफा का। उसमें पढ़ती रही। उसके बाद इस शख्स से पूछा कि जिसकी जबान में ये असर आया था, उससे पूछा तो उसने कहा कि जब से मैं शऊर पे आया, इन्हें जब तक से मैं बालिग हुआ और आज तक मैंने कभी भी ये दोनों अमल नहीं छोड़े। आप समझ रहे मेरी बात? ये वो चीज है दोस्तों कि अगर तुम चाहो तो यू कैन डू वंडर्स। इसलिए कि इसमें ताज्जुब मत करो, इसमें ताज्जुब की बात नहीं। मासूमीन तो बहुत बड़ी बात है, उनके गुलामों के पास जाओ तो वही मकाम मिलेगा तुमको। चलो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये नमाज जाफर तैयार क्या है? नमाज जाफर तैयार के बारे में कहा गया कि ये तो जनाब जाफर तैयार इमाम अली के बड़े भाई है। इमाम अली से जनाब अबू तालिब के तीसरे बेटे, पहले बेटे का नाम तालिब, दूसरे का नाम अखील, तीसरे का नाम जाफर, चौथे का नाम मौला थे। बीच में 3 बहनें थी। जनाब अबू तालिब को 7 औलाद थी, 7, 4 बेटे 3 बेटियां, जनाब फातिमा बिनते असद के साथ। उसके बाद जनाब जाफर तैयार से इमाम अली के 2 रिश्ते, एक बड़े भाई भी हैं और एक समधी भी है। आपके 2 बेटे अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार शहजादी ज़ैनब के शौहर है, मोहम्मद इब्ने जाफर तैयार शहजादी उम्मे कुलसूम के शौहर है। तो 2 बेटों की शादी 2 अपने फर्स्ट कज़न चचेरी बहन से हुई। जनाब जाफर तैयार जब इस्लाम आया, नया इस्लाम मक्के में आया, 5 साल का इस्लाम था, 5 ईयर्स का। तो उस वक्त जब काफिर और मुशरिकीन या अबू जहल, अबू लहब, उतबा, वलीद, खालिद, अबू सुफियान जब ये लोग जुल्म कर रहे थे, तो अल्लाह के रसूल ने 70 नए जो मुसलमान हुए थे, 70, उनको जनाब जाफर तैयार के साथ अफ्रीका भेज दिया था। तो ये लोग अफ्रीका में रहे। जब जाफर अफ्रीका आए तो उस वक्त इस्लाम 5 साल का था और मक्के में था। और जाफर वापस कब आए? 14 ईयर्स के बाद, जब इस्लाम मदीने में आ गया था। मदीने में भी पूरे इस्लामिक जंग हो गए थे। 14 साल के बाद जाफर तैयार वापस आए। अच्छा, इनको तैयार क्यों बोलते? इनका नाम है जाफर इब्ने अबू तालिब। तैयार अरबी में पर को बोलते, विंग्स को। इनकी शहादत मौता जंगे मौता में हुई थी। जंगे मौता आज भी आपका मज़ार जॉर्डन में, अम्मान में,
अम्मान सिटी से 2 घंटे की, जो मैंने ज़ियारत की है, 2 घंटे की ड्राइव के ऊपर ये जगह मौजूद है। वहाँ लिखा हुआ है मौता। ये इस्लामिक जंग थी, तो मौता में आपके दोनों हाथ काटे गए थे। जैसे मौला अब्बास के हाथ काटे गए थे, वैसे जनाब जाफ़र के हाथ काटे गए थे। तो अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अल्लाह ने जाफ़र को 2 पर अता किए, जिससे वो जन्नत में जिब्राइल के साथ परवास करते हैं। इसीलिए आपको तैयार बोलते हैं। आप मीर अनीस के मर्सियों में भी सुनेंगे कि तुम हाथ खो के जाफ़र तैयार बन गए। तैयार अरबी में 2 पर को बोलते। तो आपकी शहादत मौता जंग में हुई, आज भी आपका बहुत बड़ा मज़ार बना हुआ है। तो बहरहाल, तो जनाब जाफ़र तैयार जब वापस आए मदीना, तो उस वक्त तीनों इस्लाम की जंग हो गई थी और अल्लाह का रसूल खैबर गए हुए थे। खैबर के लिए 170 माइल्स, आज भी खैबर का वो फोर्ट आज भी मौजूद है। खैबर जो है मदीने से 170 माइल्स के ऊपर है। तो जब आए और आने के बाद पूछा कि अल्लाह का रसूल कहाँ है, तो पता चला कि वो खैबर गए हुए। कुछ रेस्ट लेके जनाब जाफ़र तैयार ऑल द वे ट्रैवल करके खैबर आए। खैबर जब पहुंचे तो वो वक्त था कि जब इमाम अली जंग को जीत के 40th डे था। मौला अली जंग को फतह करके, खैबर को फतह करके, एक हाथ में जुल्फ़िकार थी, दूसरे हाथ में मरहब का सर था। मौला अली वापस आ रहे थे खैबर से टूवर्ड्स अल्लाह के रसूल के खेमे की तरफ। जब वापस आ रहे थे तो उस वक्त जनाब जाफ़र तैयार वहाँ पे पहुँचे। तो दोनों भाइयों से मुलाकात 14 साल के बाद हुई। एक दूसरे से गले मिले। फिर ये दोनों भाई अल्लाह के रसूल के खेमे की तरफ चले, कैंप की तरफ। ज़ाहिरी तौर पे अल्लाह का रसूल मौला अली का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आप जानते थे कि जाफ़र भी आने वाले। दोनों भाई एंटर हुए। जैसे ही एंटर हुए अल्लाह का रसूल खड़ा हो गया। खड़े होकर पहले मौला अली को हक किया, प्यार किया। प्यार करने के बाद जनाब जाफ़र तैयार को हक किया। 14 ईयर्स के बाद हक करके एक जुमला, गौर से सुनो, जुमला बोला कि जाफ़र मैं किसकी खुशी बनाऊं? खैबर की फतह की या तुम्हारी वापसी की? दोस्तों खामोशी से तो मत सुनो यार। किसकी खुशी बनाओ, तुम्हारी वापसी की या खैबर की फतह? कहां लेके जाके मिलाया अल्लाह। और एक चीज याद रखो, अल्लाह का रसूल बगैर वही के बात नहीं करता। ये याद रखो, ये मर्जी खुदा ये थी कि अल्लाह का रसूल जो है इनकी फजीलत को बयान करे। तो कहा कि मैं किसकी खुशी बनाऊं, खैबर की फतह की या तुम्हारी वापसी की? उसके बाद अब देखो मेरी तरफ देखना। उसके बाद क्या किया? अपने दोनों हाथों को जाफ़र के शोल्डर पे ऐसा रख के कहा कि जाफ़र, जुमले सुनो गौर से, उसकी इंपॉर्टेंस मालूम होगी। रख के कहा कि जाफ़र, नबी आदम से ईसा नबी तक अल्लाह ने किसी नबी की उम्मत को यह तोहफा नहीं दिया जो मेरी उम्मत को तुम्हारे जरिए दे रहा, कि जो ये नमाज तुम्हारी पढ़ेगा अगर उसकी हाजात पानी के खतरे, ड्रॉप्स ऑफ वाटर के बराबर भी होगी, तो वो मुसल्ले से उठेगा नहीं, उसकी हाजत पूरी होगी। ये किसी और कोई नहीं बोल रहा दोस्तों। सारी तुम्हारी प्रॉब्लम यू कैन रियली सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स विद दिस नमाज। सारी 10-12 मिनट की नमाज। ये वही नमाज है जो नीमे शाबान में पढ़ी जाती है। नीमे शाबान के अमाल की मखसूस नमाज 14 शाबान की रात की, ये वो नमाज। हर मासूम ने मोस्ट रिकमेंडेड प्रेयर इन फिक़े जाफरी, इससे ज्यादा कोई रिकमेंडेड प्रेयर नहीं है। अल्लाह का रसूल बोल रहा पानी के खतरे। बाज रिवायतों में है कि आसमान के सितारे जो काउंटलेस है, इवन ड्रॉप्स ऑफ वाटर काउंटलेस है, कि आसमान के सितारों के बराबर भी अगर हाजत होगी और कोई ये नमाज पढ़ेगा उसके, इसके बाद ऐसे मिराकल्स है इस नमाज के कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी में, वरना पूरी मजलिस मेरी इस नमाज पे हो जाएगी। इसलिए मैं रोक रहा हूं यहाँ पे बात को, मैं रोक रहा। आज इंशाल्लाह मजलिस के बाद, न्याज के बाद, खाने के बाद ये अमाल। अच्छा, हमारे उलमा बोलते हैं कि नमाज जाफ़र तैयार है, ज़ियारत आशूरा 7 नूरुल अला नूर है ये। आप यकीन करो मेरे दोस्तों कि कोई ऐसी हाजत में मदागास्कर में दुनिया के किसी हिस्से में जाऊं, ये अमल जरूर करवाता हूं। ये मैं अपने लिए नहीं करवा रहा, मैं आपके लिए करवा रहा। ये मत बोले कि यार आई डोंट नीड, आई हैव गॉट इनफ मनी। जिसने दिया है वो ले भी सकता है। ये गुरूर तकब्बुर में मत रहो यार कि मेरी जॉब तो बहुत ज़बरदस्त है, मेरा कारोबार तो बहुत अच्छा है, मेरा बिजनेस तो बहुत अच्छा है, मेरे पास तो ये है। बाबा जो दिया है ना वो 1 सेकंड में ले लेगा। ये गुरूर मत करो। जब तक इनसे अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग नहीं करोगे, वो जो चीज़ें हैं वो चली भी जा सकती। फिरौन नहीं रहा तो हम क्या, हमारी हैसियत क्या? जो कुछ मिला इनके सदक़े में मिला है। तो हमारे उलमा बोलते हैं ज़ियारत आशूरा एंड नमाज जाफ़र तैयार।
लड़की की शादी हो, बीमारी हो, सिक्योरिटी हो, सेहत हो, बिजनेस हो, जॉब, एनीथिंग, 70 फजीलतों का बताया गया। और अरबी में जब भी 70 का वर्ड इस्तेमाल हुआ ना, उसके बाद फिर अनलिमिटेड हो जाता है। 70 लाख फजीलतें हो सकती है इसमें। ये नमाज तुम्हारी बख्शिश का सहारा भी बन सकता। एवरी फ्राइडे पढ़ो, हर प्रॉब्लम में पढ़ो, 8 दिन 9 दिन का इरादा करके पढ़ो, नियत करके पढ़ो, फिर देखो वंडर्स। आप मलेशिया में, पूरा मलेशिया, मिसाल दे रहा, पूरे मलेशिया में बिजनेस नहीं होगा, लेकिन आपका बिजनेस, देने वाला कोई और है, ये लोग देने वाले नहीं हैं। समझ में आई बात? जॉब नहीं है, आप ये इसके लिए करो, कोई एनीथिंग फॉर एनीथिंग, ये वो अमाल है। एनीहाउ, नमाज मजलिस के बाद, वो आप मालूम हो गया होगा आपको कि मजलिस के बाद इंशाल्लाह न्याज के बाद ये अमाल होंगे। कल वीकेंड है, 1 घंटा निकालो, घर जाके सोने से बेहतर है कि जो है कुछ अमाल कर लें। और अमाल इज्तिमाई तौर पे करने का फ़ायदा क्या है? आप जाके घर में भी कर सकते हैं, घर के अंदर भी कर सकते, कोई मुश्किल नहीं, अपने घर में जाके अमल करो। लेकिन इज्तिमाई करने में ये फ़ायदा है कि ये मासूम जैसे बच्चे हैं, ये लोग नहीं पढ़ेंगे, इनकी नमाज नहीं, छोटे बच्चे हैं, इनको आती भी नहीं पूरी, खड़े हुए हैं, खाली एक्शंस कर रहे हैं। लेकिन ये बच्चे की ज़बान से अगर आमीन निकल जाए, अल्लाह मासूम की आमीन पहले कबूल करता, हमारी नहीं करता। क्यों? हमारी ज़बान गुनाहों में डूबी हुई है, इनकी ज़बान नहीं है। हमेशा याद रखो, इज्तिमाई तौर पे अमल करना। इसीलिए हमारे पास नमाज की जो ताकीद जमात की है, जमात में कोई दूसरी नमाज नहीं पढ़ते, हम वही नमाज पढ़ते जो घर में पढ़ते। लेकिन जमात में इसलिए सवाब रखा गया, किसी एक की कबूल होगी तो सबकी कबूल होगी। तो उसी अंदाज से अमाल भी हमेशा इज्तिमाई तौर पे करो। मजलिस में इसलिए क्यों हुक्म है कि मजलिस में शरीक हो, एक जगह बैठो, सब मिलके करो, इसलिए कि अल्लाह चाहता है कि तुम पर रहमत को नाजिल करे। वो अपने बहाने ढूंढ रहा रहमत को नाजिल करने, और हम लेना नहीं चाहते। आपने गौर किया कि कोशिश करो कि वी हैव टू डू समथिंग फॉर इमाम।